अभी जो आप एमआईएम पार्टी से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, तो आपके गढ़ का नाम बोलिए और आपके साथ में पंचायत समिति के जो उम्मीदवार है उसके बारे में बोलिए। मैं वालूज गांव से, वालूज गढ़ जो है जिला परिषद 39, उसमें से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जिला परिषद कैंडिडेट अनिल गुंजा सालवे, मेरे साथ में पंचायत समिति गंज से फारूक दादा और जलगांव से यूनुस भाई पटेल, हम तीनों मिलकर ये गढ़ का हमको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन पार्टी से टिकट मिला है। और महाराष्ट्र में सबसे पहली जीत वालूजगढ़ से हो जाएगी पार्टी। सर क्या क्या समस्या है आपके गढ़ में, यहाँ वालूजगढ़ में, यहाँ पर जो आप जीत के आते हैं सबसे पहले उस पर काम करने की कोशिश करें? सबसे पहली बात ये कि पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर उर्दू कॉलेज जो है सिर्फ एक ही है। और हमारे वालूज गांव में पूरे सर्कल में मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पहली से 10वीं तक की उर्दू स्कूल है। आने से पहले जो बच्चे हैं अपने, वो सिटी के लिए बहुत तकलीफ होती है उनको जाने के लिए, तो पहले 11 कॉलेज की सुविधा वालूज गांव में होंगी जिले के अंदर पहली, ग्रामीण से जो होंगी तो पहला काम वो करेंगे। सर जनता में ही चर्चा चलती है कि लोग जब इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो वादे करते हैं, मगर जब जीत के आते हैं तो फिर उधर टाई फिश हो जाता मामला, उसके बारे में क्या करें? देखो, जीत के आने के बाद मैं 2015 में जीत के आया था, ओपन सीट से जीता था मैं। जब भी मेरे सामने बहुत सारे कैंडिडेट थे और मैं चुनाव काम के दम पर जीता हूँ उस टाइम भी। और आज भी साहब ने जो मुझे लाभ किया है तो मेरा काम देखकर मुझे ये किया है। और काफ़ी लोगों ने मस्जिद का टिकट यहाँ आना नहीं बोल के बहुत कोशिश हुई, लेकिन साहब ने हमारे पे भरोसा रखा और कहा कि भाई तुम इसके लिए काबिल हो, और हमारे को तीनों को टिकट दे दिए। और भरोसा रखो कि हमको हमारे को टिकट वापस लिए तक कि हमको हमारी बहुत सारी बोली लग गई है होगा, लेकिन हम बिकने वाले नहीं है। हम मस्जिद के कार्यकर्ता है, पहले से हमने 2 बार साहब का काम किया था और साहब के लिए हम काम करते हैं, उस हिसाब के हम कार्य करता है। सर वालूज मध्ये युवकांची संख्या जास्त आहे, युवकांसाठी तुम्ही काय करणार ते संदर्भात? युवकांसाठी जो प्रश्न आहे का, सगळ्यात पहिले जो शासन निर्णय आहे त्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक उमेदवारांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा ही पहिली प्रायोरिटी आमची। कारण शासन निर्णय असं सांगतो की ज्या गावात MIDC आहे त्या गावच्या स्थानिक लोकांना 70% लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे। त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी इथे झाली पाहिजे MIDC मध्ये, वाळूज MIDC मध्ये। त्यासाठी सगळ्यात पहिले प्रयत्न आमचा असणार आहे। महिलांसाठी काय करणार सर? महिलांची पण मोठी समस्या असते। महिलांसाठी आमच्याकडे घाटी इस्पितळ आहे, इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांना डिलिव्हरीसाठी प्रॉब्लेम होतो। सगळ्यात पहिले निवडून आल्यानंतर इथं 3 डॉक्टरांची व्यवस्था झाली पाहिजे। महिला डिलिव्हरीसाठी औरंगाबाद घाटी जाण्याची ज्यांना गरज पडली नाही पाहिजे, इथं डिलिव्हरीची पेशंट राहिले पाहिजे। शिशूसाठी स्पेशल वार्ड असला पाहिजे। ही सगळी सुविधा आम्ही इथं करून चालू करणार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून, ते करता येतं आपल्याला इथं। सर वालूज सर्कल जनतेला काय आवाहन करणार की MIMच्या हक्काने मतदान करावे? वाळूजच्या जनतेला आणि सरकार जनतेला एकच विनंती करणार की वाळूज ही MIM पार्टी ही सेक्युलर आहे। त्यांनी मराठा समाजाला कॅन्डिडेट दिले, दलित समाजाला दिले, ST वर्गाला दिले आणि सगळ्या समाजाने मिळून MIM पार्टीला मतदान केलं पाहिजे। आणि असा कोणताही जातीवादाचा ठपका न ठेवता एक सेक्युलर पार्टी होण्याच्याकडे बघलं पाहिजे आणि त्यांनी सगळ्यांनी कॅन्डिडेट आणि पार्टी बघून मतदान केलं पाहिजे, ही विनंती सगळ्यांना। सर जिल्हा परिषदचे उमेदवाराचं नाव आणि पंचायत समितीचे उमेदवाराचं नाव सांगा। जिल्हा परिषदला मी स्वतः अनिल गुंजा साळवे जिल्हा परिषद लढत आहे आणि मुमताज फारुक कुरेशी या पंचायत समिती गणातून वाळूजगढ लढत आहे आणि यूनुस पटेल हे जळगाव गावातून लढत आहे। आम्ही तिघांना विनंती आहे सगळ्यांना मतदार आणि बंधू आणि भगिनींना की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 7 तारखेला पतंगी निशाणावर बटन दाबून आम्हाला प्रचंड मताने विजय करा आणि आपली सेवा करण्याची संधी